नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक बिल्कुल नया फ्रेश आधार सेवा केंद्र कैसे ओपन कर सकते हैं और किस तरह से आप आधार एनरोलमेंट का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो आज के समय में आपको पता ही है कि आप या तो सरकारी तरीके से आप आधार सेवा केंद्र का काम शुरू कर सकते हैं या फिर किसी बैंक के थ्रू या फिर किसी सीएससी सेंटर के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आप किस तरह से आधार सेवा केंद्र स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आधार सेवा केंद्र को ओपन करना तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर आप आधार सेवा केंद्र का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आप आधार सेवा केंद्र किस तरह से शुरू कर सकते हैं, इसके लिए क्या-क्या प्रक्रिया रहेगी और किस तरह से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे गूगल को ओपन कर लेना है। तो इस ब्राउज़र में आपने सर्च करना है BOB आधार। तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ वेबसाइट्स खुलकर आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपके सामने जो एक लिंक आ जाएगा आधार सेवा केंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा आधार सेवा केंद्र और यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार सेवा केंद्र, आधार सेंटर्स। यानी कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दी गई है। अगर आप आधार सेवा केंद्र लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से तो यहाँ पे कौन कौन सी सर्विस आपको दी जाएंगी और कौन कौन से काम आप यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे ऊपर में ही लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ स्टार्टेड आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन सेंटर्स एट इट्स डेजिग्नेटेड ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार सेवा केंद्र लेते हैं तो यहाँ पे आप आधार कार्ड बना सकते हैं और उसमें अपडेशन के सभी काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो जो जो भी सर्विस आपको यहाँ पे मिलेगी वो यहाँ पे पॉइंट्स में भी दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट्स आपको मिलेगा फ्रेश आधार एनरोलमेंट, और यहाँ पे आप एक फ्रेश आधार कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला है अपडेट योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेटिव डिटेल्स, एड्रेस, फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक, मोबाइल नंबर, ईमेल इन आधार कार्ड। तो ये सभी काम आप यहाँ पे आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइंड एंड प्रिंट योर आधार, यानी कि आप अपने आधार कार्ड का प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फॉर चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 15, यानी कि 5 से लेकर 15 साल के जो बच्चे हैं उनके जो बायोमेट्रिक अपडेट हैं मैंडेटरी, वो भी यहाँ पे आप। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो आप आधार सेवा केंद्र खोलने जा रहे हैं उसे आप कहाँ पे चला सकते हैं, किस तरह से ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या किसी शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके नियरेस्ट जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है उसी ब्रांच में आप अपना आधार सेवा केंद्र चला सकते हैं। वहीं पर जाकर आप आधार सेवा केंद्र में अपना जो काम है वो कर सकते हैं और वहीं पे अपने आधार कार्ड को आप बना सकते हैं। और उसी ब्रांच में आपने आधार सेवा केंद्र अपना चलाना है, वहीं पे आपने अपडेशन के काम करने हैं, वहीं फ्रेश एनरोलमेंट करना है। इसके अलावा और कहीं भी आप आधार सेवा केंद्र का काम नहीं कर सकते हैं। इसके तो इसी बिहाफ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच से आपको सैलरी बेस पे काम दिया जाता है और साथ के साथ यूआईडी की तरफ से भी कमीशन बेस पे आपको काम यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे जो आपको टाइम दिया होता है ब्रांच में, ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम, तो इसी टाइमिंग में आपको यहाँ पे आधार का काम करना होता है। आपको यूआईडी नंबर मिलेगा तो उस नंबर को आप ब्रांच में ही बैठकर ओपन कर सकते हैं और वहीं पे आप आधार सेवा केंद्र का काम चला सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये काम करना है, आपको अपने नियर बाय जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है उस पे जाना है और वहाँ पे आपको चेक करना है, पता करना है कि वहाँ पे जो आधार सेवा केंद्र का काम है वो किसी को दिया गया है या फिर अभी वो वैकेंसी खाली है। सबसे पहले तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की नियरेस्ट ब्रांच के बारे में पता करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अदर लिंक्स पे आपने आना है, पहला ही लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके नियर बाय जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस हैं वो निकल कर आपके सामने आ जाएंगी
और जिनके अंदर आधार सेवा केंद्र का काम ओपन हो चुका है, उनका नाम भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपको आपकी नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में आपको लिस्ट में नहीं मिलता है, जो भी नियरेस्ट आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच है, तो इसका मतलब ये है कि आधार सेवा केंद्र का काम अभी वहाँ पे ओपन नहीं हुआ है। अगर आपकी नियर बाय बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में आधार सेवा केंद्र का काम चालू नहीं हुआ है, तो उस पे आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पे आपका जो भी एरिया है, जो भी आपका पिन कोड है और जहाँ पे भी आप रहते हैं, उस नाम को यहाँ पे आपने सर्च करना है। तो यहाँ पे नाम सर्च करेंगे, अगर वो एरिया और वो ब्रांच आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आधार सेवा केंद्र का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो आप आसानी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लिस्ट यहाँ पे काफ़ी लंबी रहती है, तो आप सर्च करके अपना नियरेस्ट ब्रांच यहाँ पे बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको आपकी ब्रांच नियरेस्ट नहीं मिलती है उस लिस्ट में, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट कॉल बैक, यानी कि आपको कॉल बैक अरेंज करवाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना, अपना लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है, नंबर अपना डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, ईमेल आईडी, और इसके बाद आप कौन सी सर्विस यहाँ पे लेना चाहते हैं, आधार सेवा केंद्र यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डल जाती है। वहाँ के जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं वो आपसे बात करते हैं। इसमें आपको 7 से 8 दिन के अंदर अंदर एक कॉल बैक आता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का, और आगे की जो भी जानकारी है वो आपको बैंक के अधिकारी के द्वारा पूरी समझाई जाती है। अगर आपके पास कॉल बैक नहीं आता है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कॉल करके भी आगे की जो जानकारी है वो यहाँ पे ले सकते हैं। आगे की जो भी जानकारी होती है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों के द्वारा आपको बता दी जाती है। जो भी आगे का प्रोसेस होता है, जो भी आगे के डॉक्यूमेंट लगने हैं, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाता है। जो काम है वो कमीशन बेस पे रहेगा, सैलरी बेस पे रहेगा या किस प्रकार रहेगा, वो कम्प्लीटली जो पूरा प्रोसेस है आपको आपके बैंक के द्वारा समझाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं आधार सेवा केंद्र खोलने में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और 100% यहाँ पे आपको रिस्पांस मिलेगा और आपको आगे की जो भी जानकारी है आपको बैंक के द्वारा बता दी जाती है, और जो जो भी काम रहेगा जिसमें आपका जो भी रोल रहेगा वो आपको बता दिया जाता है। डॉक्यूमेंट वगैरह आपके बैंक के द्वारा कंप्लीट करवा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी मैंने आपको देनी थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।